काश मैं लड़का होती तो मैं सामने से आकर कहती कि मैं करूंगी बेबी बेन से शादी। कोई बेबी बेन से भी तो पूछो। 100% ना कर देती। शिल्पा, मान ले अगर तू लड़का होती तो? नहीं, मतलब मीनाक्षी ने बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा उठाया है। देख, सपोज अगर तू लड़का होती और तेरे पास 3 चॉइसेस होते, मतलब मैं, मीनाक्षी और प्रवीणा, तो तू शादी के लिए हम तीनों में से किसे चूज करती? बोल बोल बोल। मैं बताऊं? देख मीनाक्षी, अगर तू लड़का होती और तेरे पास 3 ऑप्शंस होते, यानी मैं, प्रवीणा और शिल्पा, तो तू किसे चूज करती हम तीनों में से? मैं सोच के बताती हूँ। जल्दी सोच के बता, कहीं तेरे इंतजार में हम कुंवारी न मर जाए। नहीं नहीं, जल्दी कैसे बोल तू भाभी? शादी ब्याह का मामला है, जिंदगी भर का सवाल है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए ना लीला भाभी। मीनाक्षी! हंस क्या रही है मीनाक्षी? सुबोध भाई बुला रहे हैं, जा जा। मीनाक्षी! मीनाक्षी, दामू काका के लिए चाय पानी लाओ। नहीं नहीं बेटा, उतना समय है नहीं मुझे। मैं सिर्फ वंदना की शादी का कार्ड देने आया हूं, बस। अरे हाँ, वंदना की शादी में सिर्फ 1 ही महीना बाकी है ना? अरे तू तो 1 महीने की बात कर रही है, लेकिन मैं उसकी शादी की तैयारी तब से कर रहा हूँ जब उसके शादी के लिए 24 साल बाकी थे। हाँ दामू काका, लोग तिनका तिनका जोड़ते हैं अपना घर बनाने के लिए, और आपने जोड़ा है वंदना का घर बसाने के लिए। घर बनाता भी तो किसके लिए बनाता? पूरे परिवार में सिर्फ मैं और मेरी पोती। पोती जाती है अपने घर और मैं जाता भगवान के घर। हम आपकी एक्साइटमेंट समझ सकते हैं दामू काका। तो वंदना की शादी में न आने का कोई बहाना मत सोचना। मैं शादी में गोदावरी बेन का पूरा परिवार देखना चाहता हूँ, समझे? हम 24 लोगों की पलटन है दामू काका, सब कैसे आ पाएंगे? कैसे नहीं आ पाऊंगी? तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ, कोई पड़ोसी मुल्क में नहीं रहता हूँ, समझे? अरविंद यहाँ हाक करता है तो वहाँ मेरे हाथ का कप गिर जाता है। हम सब आएंगे दामू काका। अरे दामू काका, अरे हेमल, जय श्री कृष्ण। अच्छा हुआ आप यहाँ पे मिल गए। अभी मैं आप ही के घर होकर बैंक जाने वाला था। क्यों? इन्होंने हमारी बैंक में 5 लाख रुपए की शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट करवाई है, उसकी डुप्लीकेट रसीद देनी थी। ये लीजिए। जो हेमल, देखो 5 लाख के 12,000 बढ़वा कर दे रहा है। मैं 12,000 की सिर्फ एक साड़ी खरीदूंगा वंदना के लिए, वो जिंदगी भर याद करेगी हेमल को। दामू काका, आप जब भी सेफ डिपॉजिट वॉल्ट से वो गहने निकालना चाहें। नहीं नहीं, और 15-16 दिन ये गहने उस बैंक पे ही रहने दो, सेफ रहेंगे वहाँ। ठीक है, चलता हूँ, बाय बाय। बाय। अच्छा, मैं भी चलता हूँ अभी। दामू काका, चाय तो पीते जाइए। अब नहीं नहीं, फिर कभी है, अभी टाइम नहीं है, बहुत कार्ड्स बाकी है। हाँ, लेकिन शादी में हम सब आएंगे। अरे नो बेटा, मैं जाऊंगा। मीनाक्षी, हाँ? ये कार्ड अंदर रख दो, मैं रिहर्सल के लिए जा रहा हूँ। सुनिए, हाँ? थोड़ी देर रुक जाइए ना। तुम मुझे रुकने के लिए कह रही हो? मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। मीनाक्षी, मैं सुबोध हूँ, मानव का पापा। पहचान रही हो ना मुझे? हाँ ना। फिर भी तुम मुझे रुकने के लिए कह रही हो अपने पति को? बात क्या है? ये क्या है? लीला भाभी, प्रवीणा भाभी और शिल्पा भाभी, इन तीनों में से एक को चुनना है। अगर मैं लड़का होती तो? क्या? सोचिए ना, अगर मैं लड़का होती। मैं क्यों सोचूं ऐसा? मतलब कैसे सोच सकता हूँ? क्या बोल रही हो मीनाक्षी तुम? नहीं, आप सोचिए ना,
अगर मैं लड़का होती तो इन तीनों में से किसे चुनती अपनी शादी के लिए? मीनाक्षी, बोलिए ना बा, अगर आप लड़का होती तो? इतना महंगा साबुन? वाह, स्किन के लिए कम से कम एक इम्पोर्टेड साबुन तो होना ही चाहिए। हाँ लीला, तेरा ये इम्पोर्टेड सामान एक एक करके 111 हो जाता है। मांगे हैं बस तेरी। अच्छा ये सब छोड़िए ना, आप बताइए ना, अगर आप लड़का होती तो शादी के लिए शिल्पा, मीनाक्षी, प्रवीणा या मुझे चुनती? लड़का होती तो बोलिए बोलिए। मैं शिल्पा को पसंद करती। गुड चॉइस। अरे मैं फक्र से कह सकती कि मैं भले ज्यादा पढ़ लिख ना पाया, पर मेरी बीवी डॉक्टर है, डॉक्टर। और शिल्पा में धैर्य है, हर काम धीरज से। और तू शिल्पा? सच बताओ, इसमें झूठ क्या बोलना? अब ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट जितना इम्पोर्टेंट थोड़ी है कि जिसे जीतना कोई अचीवमेंट कहलाए। ऐसे ही मामूली सा सवाल है। वैसे बा का लॉजिक बिल्कुल सही है, तुझमें धैर्य तो है। मेरा वोट भी 90% तुझे ही जाएगा। तो अब बता, तू किसे चुनती? मैं तो मीनाक्षी को चुनूंगी। पसंद अपनी अपनी डेमोक्रेसी है। बा मैं ये कहाँ रखूं? मीनाक्षी कितनी सरल है ना, और सुंदर तो वो है ही। हाँ सुंदर तो बहुत है। अब देखो ना, लेडी लोहाना कॉन्टेस्ट में 3rd आई थी, जिसमें मैं 1st आई थी। बुरा लगा? किसे? नहीं तो मुझे बुरा क्यों लगेगा बा? अब ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट थोड़ी ना है। देख देख, डायलॉग रिपीट कर रही है। मतलब लीला को बुरा लगा। ये कहाँ रखूं? बुरा लगा ना? बा आप बार बार कहेंगी ना तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। मतलब अपनी अपनी चॉइस है। आपने शिल्पा को चुना, शिल्पा ने मीनाक्षी को चुना। मीनाक्षी से पूछेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो 100% कहेगी लीला भाभी। मीनाक्षी, सो गई क्या? ना, मैं शिल्पा भाभी को भी नहीं चुन सकती, ओहो, क्यों? क्योंकि शिल्पा भाभी तो मुझसे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है। आप ही सोचिए, अगर मेरी शादी उनसे हो जाती तो उनको ये जानकर कितना दुख होता कि उनका पति उनसे कितना कम पढ़ा लिखा है। वो तो जिंदगी भर घुटती रहती। मीनाक्षी, तुम रो क्यों रही हो? शिल्पा भाभी सचमुच में थोड़ी ना घुट रही हैं। अरे तुम तो ऐसा सिर्फ सोच रही हो। लेकिन मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ कि वो घुट घुट के जिए। मीनाक्षी, शिल्पा भाभी रिजेक्ट। हाँ। ठीक है, लेकिन प्रवीणा भाभी और लीला भाभी भी तो तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। अगर तुमसे शादी होती तो वो भी घुट घुट के नहीं जीती। माड़ी रे, ये कैसी दुविधा में डाल दिया आपने मुझे प्रभु। हाँ, हे अग्नि देवता, अब आप ही कोई चमत्कार दिखाइए प्रभु, आप ही कोई चमत्कार दिखाइए। मीनाक्षी, अग्नि देवता खुद दुविधा में है। तुम ये सवाल अपनी कल्पना पे छोड़ दो। लेकिन कल्पना मासी तो धानु में है। कल्पना मतलब तुम्हारी कल्पना मौसी नहीं, तो कल्पना मतलब इमेजिनेशन, फिक्शन। फिक्शन। हे भगवान, अंग्रेजी भी किसके सामने बोल रहा हूं मैं। कल्पना मतलब सोच, ठीक है? ऐसा सोचो कि हमारा घर जो है वो मैरिज ब्यूरो है और बा उस ब्यूरो की संचालक, और तुम लड़की देखने आई हो। तो बा ने तुम्हें 3 लड़कियां दिखाई, शिल्पा भाभी, लीला भाभी, प्रवीणा भाभी। अब तुम सोचो कि उन तीनों में से तुम्हें किसे चुनना है। सोचने में तो बहुत समय जाएगा, और तब तक उनकी शादी किसी और से हो गई तो? मीनाक्षी, मैं चलता हूँ। हाँ, मुझे एक सीरियल के सिलसिले में किसी से मिलना है। तो फिर सोचने
फिर मेरी मदद कौन करेगा? तुम्हारी मदद मीनाक्षी सिर्फ गट्टू कर सकता है। हाँ, गट्टू भाई, वो तो बहुत जल्दी सोच लेते हैं। एक वही है जो मुझे अब इस दुविधा में से बाहर निकाल सकते हैं। गट्टू भाई, गट्टू भाई। माँ, जय श्री कृष्ण हेमल। ए गट्टू भाई, जय श्री कृष्णा। हाँ, हेमल, तुझको निकाल दिया नौकरी में से। हाँ, ऐसा क्यों बोल रहा है तू? क्योंकि तू नौकरी पे से जल्दी आ गया ना। जिसको नौकरी पे से निकाल दिया होता है ना, वो जल्दी घर पे आता है, ऐसा रूल है। निकाल दिया ना, कांग्रेस। नहीं गट्टू भाई, मेरी नौकरी एकदम बढ़िया चल रही है, एक्सीलेंट। तुझे पता है, कम समय में मैंने बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया है। बहुत सारे क्लाइंट हो गए मेरे, मलय तिजोरी वाला, फिर लीला भाभी के पिताजी, और अपने पड़ोसी है ना दामू काका, उनका भी मैंने अकाउंट खुलवाया। सबके पैसे बढ़ जाएंगे। अच्छा ना, सोच, दामू काका को अपनी पोती की शादी में वो पैसे कितने काम आएंगे। तो ऐसा बैंक में रखते हैं, ऐसे तो बढ़ जाते हैं। हाँ, सब मैं 10 समोसे रखूंगा ऐसे, तो फिर कितने हो जाएंगे वो? समोसे नहीं, पैसे रखते हैं। तो पैसे भी है मेरे पास, 530 रुपए। तो तेरे बैंक में 530 रुपए रखूंगा तो बढ़ जाएंगे वो। हाँ गट्टू भाई, तू उन बढ़े हुए पैसों का क्या करेगा? मैं ना, सीक्रेट है। गट्टू भाई, ओ गट्टू भाई, मैं कब से आपको पुकार रही थी। कब से? कब से? कब से? कब से? कब से? कब से? एक मिनट भाभी, हाँ। जरा एक गिलास पानी पिलाइए ना। अच्छा, लाती हूँ। गट्टू भाई, आप यही रहना, कहीं जाना नहीं। यही रहूंगा। अच्छा। हाँ। गुड़िया का फोन? गुड़िया? किसकी? सोमिल की गुड़िया? नहीं, वो गुड़िया नहीं है। तो फिर सिमरन की गुड़िया है। हेलो हेमंती। अरे बाबा, वो वाली गुड़िया नहीं है, बाद में बताऊंगा। तो कौन सी गुड़िया है? मुझको चुप रहना, अभी मुझे बात करने दे। हाँ गुड़िया, बोलो। मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। अरे धीरे से क्यों बोल रही हो? बोलो मत, सिर्फ सुनो ध्यान से। पहले तुम मेरी बात सुनो। अभी मैं घर आ रहा था ना, तो फालतू बात करके टाइम वेस्ट मत करो। मैं तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुनने के लिए कह रही हूँ। सीधी सी बात जाती नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। वो पता हमारा, तुम जल्दी से जल्दी बैंक आ जाओ प्लीज। लेकिन बोलो मत, जो कहती हूँ वो करो। तुम बस जल्दी से यहाँ जाओ, फिर कोई गड़बड़ हो गई ना तो मत कहना। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। हेमल, कैसा है? बताया अभी नहीं कैसा है और चले गए। मस्त है। वो है ना, गुड़िया के पास गया है, बोलती भी है गुड़िया। ऑटोमेटिक गुड़िया है वो, बैटरी वाली। समझ गया मैं। आप तो समझदार है ही गट्टू भाई। हाँ। इसलिए तो मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी मदद करेंगे ना? मेरी मदद की जरूरत है? मेरी खुद की? सब लोग को पड़ती है जरूरत मेरी। बोलो क्या मंगवाने का है? दही। गुड़िया, ओए ओए, इथे आओ जी, बैठो बैठो जी, और सुनाओ की गल है? ओए, तुमने मैनेजर को जो रिपोर्ट दी थी उसमें किस किस के अकाउंट्स हैं और कितना रोकड़ा है उसमें, और अब सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस किसको अलॉट किए हैं? तुम्हारे पास सब रिपोर्ट्स हैं ना? हाँ हाँ है, लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था मैं तुमसे दूर रहूं। फिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने मुझे खुद ही फोन करके बुला लिया? ओए हेमंते, मैंने कहा था कि हमारे बीच प्यार श्यार नहीं हो जाए, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। ओए तू तो सच में दूर चला गया। मेरे गाल पर एक पराठा सिक्कर ये नहीं कह सकता था कि प्यार नहीं तो दोस्ती तो हो सकती है। हो सकती है कि नहीं? हाँ। फिर मुद्दे से भटका दिया ना तुमने खामखा। सुन सुन, मैंने तुम्हें अर्जेंट फोन करके इसलिए बुलाया क्योंकि पता है मैं होशियारपुर फोन लगा रही थी, फोन लग ही नहीं रहा था। मैं ट्राई कर करके थक गई। बस वो आवाज आती है ना, ऑल लाइंस ऑन दिस रूट आर बिजी। फोन लगने के बाद उसने क्या कहा ये बताओ। फोन लगा ही कहाँ? हाँ? वो तो मेरी सहेली होशियार निकली जो उसने होशियारपुर से मुझे फोन कर लिया इस वाले मोबाइल पे। तभी मुझे पता चला कि मेरी मम्मी जी को अभी भी साइनस की बहुत तकलीफ है। मुद्दे से मत भटकाओ हेमंते। सुनो, दवाई अच्छी चल रही थी होम्योपैथिक की, लेकिन अचानक वो क्लिनिक ही बंद हो गया
वो डॉक्टर ने अपनी बीवी के साथ झगड़ा कर लिया तो उसे लगा कि क्लिनिक अंत जरूरी में नहीं। उसने क्या कहा? बाय। उससे पहले जिसकी वजह से तुमने मुझे यहाँ बुलाया। हाँ, वो बोली अपना बैंक सील होने वाला है। क्या? हेमंते, अपना बैंक सील होने वाला है। क्या सील मतलब? ओए हेमंते, सील, वो सील मछली नहीं जो नेशनल ज्योग्राफिक पर दिखाते हैं। मैं तो नहीं देखती और कोई चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक बहुत अच्छा लगता है। मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे। ओए सील दा मतलब सील, बैंक दा शटर बंद, शटर ते ताला, ताले पे कागज और कागज पे मोहर। पर सील क्यों? मैनेजमेंट में गफला हुआ है, उन्होंने शायद ज्यादा लोन सैंक्शन कर दिया है। शेयर मार्केट में भी पैसा लगाया है जो कि करना मना है, और भी बहुत कुछ किया है, लेकिन सही सही पता नहीं है। अभी तो सिर्फ इतना पता है कि बैंक सील होने वाली है। मैं इसे 10 लाख रुपए का अकाउंट दे सकता हूँ अभी। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने इस एक हफ्ते में क्या क्या किया है? सर, इस दौरान मैं फ़ोन पे और पर्सनली कुल 152 लोगों से मिला हूँ। उसमें से 11 लोगों ने सेविंग अकाउंट खुलवाए और 8 लोगों ने करंट अकाउंट। वाह, दैट इज सो ग्रेट। इन्होंने हमारी बैंक में 5 लाख रुपए की शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट करवाई है। उसकी डुप्लीकेट रसीद देनी थी। ये लीजिए। देखो 5 लाख के 12,000 बढ़वा कर दे रहा है। मैं 12,000 की सिर्फ एक साड़ी खरीदूंगा वंदना के लिए, वो जिंदगी भर याद करेगी हेमल को। कब होगा ये? कबदा मतलब क्या? शादी थोड़ी है जो तारीख फिक्स होगी। ये 12 तारीख को जसविंदर दी शादी है, ते विद फैमिली आ जाना। हालांकि जसविंदर की शादी में मैं गई थी और खाने वाला प्लीज मुद्दे पे आओ। तुम आओ और अपने कस्टमर से कहो कि जल्दी से पैसा विड्रॉ कर ले और सेफ डिपॉजिट बॉक्स भी खाली कर ले फटाफट। मतलब आप लड़का है? नहीं नहीं, एक मिनट। तो फिर मनसुख लाल के तो 2 पापा हो जाएंगे। मेरे तो एक ही पापा है, बापूजी। ऐसा थोड़ी चलता है। आप लड़का मत बनिए प्लीज। मैं लड़का हूँ नहीं, लड़का हूँ। ऐसा सोचना है सोचता है कि हमारा घर मैरिज ब्यूरो है। कृष्णा विला मैरिज ब्यूरो। कृष्णा विला मैरिज ब्यूरो। और मैं लड़का हूँ। मूछ वाला। हाँ, मूछों वाला। अच्छा लगेगा। और मैं लड़की देखने आया हूँ आपके साथ। लेकिन मैं क्यों जाऊंगा लड़की देखने? मेरे लिए तो फिक्स है ना रानी मुखर्जी, ऐसी ऐसी आँख वाली। हाँ, लड़की तो मेरे लिए देखने आए हैं ना। तो फिर मैं बड़ा भाई बनूंगा। गट्टू बड़े भैया। और मैरिज ब्यूरो में है ना, मैं पहले आऊंगा ऐसे ऐसे। जय श्री कृष्ण माड़ी रे। कृष्ण विला। श्री कृष्ण शरण मामा। वेलकम वेलकम टू कृष्णा विला मैरिज ब्यूरो। वेलकम। वेलकम नहीं बोलने का, थैंक यू बोलने का। आपको कुछ आता नहीं है? वेलकम तो मैं बोलूंगा ना। वेलकम, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। हाँ, जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। कलकत्ता से 100 किलोमीटर की दूरी पर। वो सब हमें मालूम है बेटा। लेकिन वो सब है ना अभी चेंज हो गया है, तो फिर से मालूम करो। ये है ना, अभी ये मेरा भाई है मिनेश। पहले भाभी था, लेकिन अभी इसी ने ऐसा बोला कि ऐसा सोचो, तो मैंने ऐसा सोचा कि ये मेरा भाई है। भाई साहब, अब आप लोग जो काम के लिए आए हैं वो शुरू करें। हाँ, मंगा लो नाश्ता। नाश्ता? हाँ, पहले मेरे भाई को नाश्ता। नाश्ता। लाडकी या घरची होणार सुनमी त्या घरची, होणार सुनमी त्या घरची। नाश्ता। ये मेरे घर का बावर्ची कम सर्वेंट राजा। राजा नहीं बोलने का, राजा बोलने का। राजा।
इनको कुछ भी मालूम नहीं है। करेक्ट, आपने मेरा नाम एकदम करेक्ट बोला। राजा कन्या को बुला। ए लेक लाडकी या घरची होणार सुन तुम च्या घरची होणार सुन। ऐसा अमिताभ बच्चन के जैसे बैठ। हाँ, चलो। विजय दीनानाथ चौहान। कन्या आ गई। ये है ना कन्या? बैठ कन्या बैठ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।